अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन ऑफ मोशन के न्यूटन का मोशन का दूसरा कानून। स्टूडेंट इसको सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि इसमें न्यूटन क्या कहता है। न्यूटन कहता है कि जब किसी भी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो जिस डायरेक्शन में या जिस समत में हम फोर्स लगाते हैं उस समत में एक्सेलरेशन पैदा होता है। और जब हम किसी भी बॉडी पे को फोर्स लगाते हैं तो जिस तरफ फोर्स लगती है उस तरफ एक्सेलरेशन पैदा होता है। लेकिन फिर वो बताता है कि एक्सेलरेशन जो है वो किस हिसाब से पैदा होता है या कितना पैदा होता है। तो वो न्यूटन कहता है कि जो एक्सेलरेशन है वो जो उस बॉडी पे जितनी फोर्स लगाई गई है फोर्स की मिकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप यूँ कह लें कि अगर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, अगर फोर्स कम लगाएंगे तो एक्सेलरेशन भी कम पैदा होगा। फिर दूसरा वो कहता है कि जो जिस बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हैं उस बॉडी का जो मैस है मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब उसके उलट होगा कि अगर उस बॉडी का मैस जो है वो ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम पैदा होगा, अगर मैस कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे में अपोजिट चलेंगे। इसको हम इंग्लिश में हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि when a force applied on a body it produces acceleration and the value of acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to mass of body। अब हम इसको मैथमेटिकली तौर पे ना हम यूँ लिखते हैं, हम कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ है हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, कि जितनी ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन या जितनी कम फोर्स उतना कम एक्सेलरेशन। अब हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस 1/m। इसका मतलब मैस के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या अगर मैस ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, अगर मैस कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। अब हम ये जो दोनों इक्वेशन हैं इन दोनों इक्वेशनों को हम कर लेते हैं कंबाइन करते हैं तो ये बन जाता है एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू F/m। जब इन दोनों को कंबाइन किया तो ये बन गया एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू F/m। अब हम क्या करते हैं कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है कि F प्रोपोर्शनल टू ma। अब जो प्रोपोर्शनलिटी है प्रोपोर्शनलिटी को हम ख़त्म कर देते हैं और इसकी जगह पे हम कांस्टेंट लेके आते हैं। हम कहते हैं कि F इक्वल टू लेके साथ कांस्टेंट k और साथ ma। अब हम कहते हैं कि जो कांस्टेंट k है ना k की वैल्यू हम रख लेते हैं, k की वैल्यू 1 है। अब इसकी जगह 1 पुट करते हैं तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा F इक्वल टू ma। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन ऑफ मोशन, न्यूटन का मोशन का दूसरा कानून। तो स्टूडेंट अगर आपको किसी भी किस्म की समझ ना आए तो आप कमेंट्स में कोई सवाल वगैरह करना हो तो आप कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे और अगर आप मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियो चाहिए